रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं आ रहा मैं। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। पिछले कुछ सालों में हिंदू स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड कंटेंट को पब्लिक का काफी तगड़ा रिस्पांस मिला है। फिर चाहे वो कांतारा हो, हनुमान हो, ब्रह्मास्त्र हो या फिर अधिपुरुष। आर यू कॉमेडी मी? और आज भी नितेश तिवारी लगे हैं रामायण बनाने में। तो इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को हर बार एक बिलंक ऊंचा सेट कर देने वाले राजा मौली की भी ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत ही है। लेकिन ये वो सारी फिल्में हैं जिसकी कथा हम पहले से जानते हैं, लेकिन पहली बार नाग अश्विन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज किया है जो हमें भविष्य दर्शन करवाती है, जहाँ इस दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर माने हम इंसान पूरी पृथ्वी का ऑलमोस्ट विनाश कर चुके होते हैं। हर तरफ भुखमरी, पॉल्यूशन, क्रूएलिटी, वायलेंस अपने पीक पर होती है और इस एरा यानी युग का राजा होता है कलिराज। तो आज कल्कि 2898 की इस स्पेशल वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको उन 7 चिरंजीवी यानी इमोर्टल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कौन है वो इमोर्टल्स और चिरंजीवी कैसे बने, आज वो कहाँ है और कल्कि भगवान की वो किस तरह से मदद करेंगे, और क्या सच में इंडिया की पहली माइथो साइंस फिक्शन कल्कि 2898 स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड फिल्म होगी या फिर रणवीर की ब्रह्मास्त्र की तरह एक अलग ही कहानी बताएगी, और क्या ये 600 करोड़ की फिल्म पब्लिक एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतर पाएगी, और क्या सच में प्रभास का कैरेक्टर फिल्म में भगवान कल्कि का नहीं होगा, और बुज्जी रोबोट का स्क्रिप्चर से क्या कनेक्शन है, और भगवान कल्कि से वैष्णो देवी जी का क्या कनेक्शन है। कल्कि पार्ट 1 की स्पेशल वीडियो टीम लैडर फैक्ट्स के लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, जिसमें हमने आपको हिंदी स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड कल्कि 2898 से जुड़े फैक्ट्स के अलावा नारायण के 10वें इनकारनेशन यानी कल्कि भगवान कौन है, कलिराज कौन है, सब कुछ रेफरेंस के साथ बताया था। हमने सिर्फ 500 कमेंट्स का टारगेट रखा था और आज उस वीडियो पर 900 प्लस कमेंट्स है। तो इसीलिए इस पार्ट में हम आपको कल्कि भगवान की कथा भी डिटेल में बताएंगे, जिसके लिए मैंने कल्कि पुराण को भी समझा है। एज वेल एज हमारी कई सारी वीडियो पर गॉड गेमिंग जैसे कई सारे भाई लोग रोज कमेंट करते थे कि भाई कल्कि की स्पेशल वीडियो की पार्ट 2 जरूर लाना। तो इस वीडियो को देखने के बाद कल्कि 2898 फिल्म आने से पहले आप इस टॉपिक पर विद रेफरेंस इतना कुछ जान चुके होंगे कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे और रील एंड रियल का भेद यानी डिफरेंस का भी आकलन आसानी से कर पाओगे। मार्वल यूनिवर्स, डीसी यूनिवर्स, हैरी पॉटर, जीओटी कुछ ऐसे एपेक्स लेवल यूनिवर्सेस जिसने पब्लिक को टेलीपोर्ट करके पूरी तरह से अपनी दुनिया में ले गई, और एक बार जब ऑडियंस ने यहाँ एंटर किया तो वो इसी यूनिवर्स का होकर रह गई। लेकिन स्क्रिप्चर्स बेस्ड कंटेंट बनाने की जब बात आती है ना, तो वहाँ पर एक राइटर के लिए चैलेंज ये होता है कि वो अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करता है तो पब्लिक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और 700 करोड़ की फिल्म को भी औकात दिखा देती है। और नाग अश्विन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए कल्कि 2898 जैसे काफी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लेकर हमारे सामने आ रहे हैं, और दूसरों की गलती से सीख लेते हुए उन्होंने इसके एक एक सीन्स, विजुअल, ग्राफिक्स, वीएफएक्स और डिटेलिंग पर बड़ी बारीकी से काम किया है, और हर सीन को स्क्रिप्चर से जोड़कर किस तरह प्रेजेंट किया है वो हम इसके ग्लिम्सेस, अश्वत्थामा इंट्रो, बुज्जी वाली वीडियो और ट्रेलर में क्लियरली देखने को मिलता है। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट करके बताया है। फर्स्ट, कौन है वो 7 चिरंजीवी जिनकी मदद नारायण के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार को भी लेनी पड़ेगी, क्या है कल्कि भगवान की असली कथा, और फिल्म से जुड़े काफी सारे फैक्ट्स एंड डिटेलिंग पर भी बात करेंगे। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में 7 चिरंजीवी के बारे में एक श्लोक में बताया गया है जो कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवन। इस श्लोक में सीधा सीधा बताया गया है कि 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, यही वो 7 इमोर्टल्स है जो कलयुग में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमारे आपके जैसे आम लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परशुराम जी की। द फर्स्ट इमोर्टल एंड गुरु ऑफ कल्कि भगवान परशुराम। परशु या फरसा वाले राम यानी नारायण के 6th इनकारनेशन परशुराम ऋषि जगदम्नी और रेणुका जी के पुत्र होते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि परशुराम जी का जन्म भी त्रेता युग में ही होता है, जब इविल फोर्सेस का साम्राज्य चारों तरफ फैला होता है। एक तरफ रावण का आतंक होता है तो दूसरी तरफ सहस्त्रबाहु या कार्तवीर अर्जुन जैसा राजा परशुराम ऋषि जी के पिताजी ऋषि जगदम्नी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहाँ वो क्रोधित होकर परशुराम जी को आदेश देते हैं कि वो अपने 4 भाई और अपनी माँ को बिहेड यानी सिर धड़ से अलग कर दे। माँ के प्रति इतना स्नेह होने के बाद वो पिताजी की आज्ञा के कारणवश सबकी हत्या कर देते हैं। बस इसी बात से प्रसन्न होकर ऋषि जगदम्नी उन्हें वरदान के लिए पूछते हैं, तो परशुराम जी उनसे वरदान स्वरूप अपनी माँ और बाकी भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। प्रतापी ऋषि जगदम्नी उन्हें तो जिंदा कर ही देते हैं, साथ साथ परशुराम जी को चिरंजीवी और अजय होने का वरदान भी देते हैं। परशुराम जी का नाम भी पहले सिर्फ राम ही होता है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करके वो एक फरसा अस्त्र प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका नाम परशुराम हो जाता है। एक दिन कार्तवीर अर्जुन की नजर परशुराम जी के पिता की गाय सुरभि जो कि कामधेनु
गाय की ही बेटी होती है उस पर पड़ती है। कामधेनु गाय की विशेषता ये होती है कि उसे जो भी मांगो वो पूरा कर देती है। बस इसी वजह से सहस्त्रबाहु वो गाय ऋषि जंगदम्नि से मांगता है। जो वो इस बात से डिनाई कर देते हैं तो वो फोर्सफुली ऋषि जंगदम्नि से वो गाय लेकर चला जाता है। लेकिन परशुराम जी युद्ध में उसका वध कर देते हैं और उसे वो गाय वापस ले लेते हैं। लेकिन कार्तिवीर अर्जुन या सहस्त्रबाहु के बेटे मौका पाकर ऋषि जंगदम्नि की हत्या कर देते हैं। और पद्म पुराण के 241 अध्याय के अकॉर्डिंग जब इस बात की जानकारी परशुराम जी को होती है तो वह सहस्त्रबाहु के पुत्रों सहित पूरे राजाओं को 21 बार पूरी धरती से समूल विनाश कर देते हैं। और सहस्त्रबाहु कितना पावरफुल था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब उनका रावण से युद्ध हुआ था तो उन्होंने कुछ ही क्षण में उसे पराजित करके बंदी बना लिया था। बात करें कल्कि भगवान से परशुराम जी के कनेक्शन की तो कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी उनके मार्शल गुरु यानी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले होंगे। और वही उन्हें भगवान शंकर का तप करके उनसे असीम गति और किसी भी डायमेंशन में जाने वाला घोड़ा देवदूत, ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र के समान नंदक स्वॉर्ड यानी तलवार और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान रखने वाला और किसी भी जीव जंतु की भाषा समझने वाला तोता सुख भी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा भी बताया जाता है कि आज भी परशुराम जी इनविजिबल यानी अदृश्य होकर ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। और इस तरह की इनविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। नारायण के 10वें अवतार की मदद करने में दूसरे चिरंजीवी वो होते हैं जो श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण द्वापर से कलयुग तक एक बीमार पीड़ित की तरह घूमते रहते हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि जब खुद नारायण पृथ्वी पर मानव स्वरूप में फिर से आएंगे तो उनकी मदद करेंगे अपने श्राप से मुक्ति पाने में। और उस चिरंजीवी की बात कल्कि 2898 फिल्म में भी अब तक सबसे ज्यादा बार की गई है और वो है अश्वत्थामा, सेकेंड इमोर्टल एंड मेंटर ऑफ कल्कि भगवान द अश्वत्थामा। पांडव और कौरव के गुरु द्रोण और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म जब हुआ तो उनके रोने से घोड़े जैसी आवाज आई जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। महादेव के सालों की कठोर तपस्या के बाद गुरु द्रोण ने वरदान स्वरूप उनके जैसे ही प्रतापी और शक्तिशाली पुत्र मांग लिया और वो हुए अश्वत्थामा। गरीब ब्राह्मण द्रोण के यहाँ पैदा होने की वजह से उनका बचपन काफी तंगहाली में गुजरा, जहाँ दूध न होने पर उन्हें चावल का घोल को दूध बनाकर दिया जाता था। तभी अपनी पत्नी के कहने पर गुरु द्रोण पांचाल राज्य जाते हैं जहाँ के राजा होते हैं राजा द्रुपद, जिन्होंने उन्हीं के साथ ऋषि भारद्वाज के यहाँ दीक्षा ली होती है। द्रोण से हर जगह मदद लेने के बदले उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की होती है कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूंगा। बस यही इच्छा लेकर द्रोण वहाँ उनके पास चले जाते हैं, लेकिन वो उनका तिरस्कार करके भगा देते हैं और एक गाय देने से भी मना कर देते हैं। आगे चलकर भीष्म गुरु द्रोण को पांडव और कौरवों का गुरु भी बनाते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती है। और आगे चलकर पांडव भी द्रुपद को हराते हैं और उनका आधा साम्राज्य लेकर अश्वत्थामा को उसका राजा बना देते हैं। जब गुरु द्रोण के यहाँ पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे होते हैं तभी घोड़े में हमेशा से दिलचस्पी रखने वाले अश्वत्थामा को दुर्योधन एक बहुत ही उच्च कोटि का अश्व यानी घोड़ा गिफ्ट करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और मित्रता भी। इसलिए आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा दुर्योधन की वजह से कौरवों का साथ देते हैं। गुरु द्रोण और अश्वत्थामा दोनों कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हैं और गुरु द्रोण की वजह से पांडव पक्ष में इतने सारे योद्धा के बावजूद वो उन पर भारी पड़ते हैं। बस इसी कारण वह श्री कृष्ण एक युक्ति यानी उपाय करते हैं और भीम को एक अश्वत्थामा नाम के हाथी की हत्या करने का आदेश दे देते हैं। बस ये बात आग की तरह युद्ध के मैदान में चारों तरफ फैल जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण को किसी पर भरोसा नहीं होता है। वो सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सच में मेरा पुत्र मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। बस अपने सबसे प्यारे पुत्र के वियोग में द्रोण जमीन पर बैठकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर और अपने बाप द्रुपद की बेइज्जती का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। गुरु द्रोण को किसी पर भी विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि अश्वत्थामा के पास एक ऐसी मणि होती है जो उसे इनविंसिबल यानी अजय बनाती है। वो मणि इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे धारण करने वाले को भूख, प्यास, थकान, नींद, बुढ़ापा, बीमारी, कोई भी अस्त्र शस्त्र, देवता, दानव कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चलती है तो वो व्याकुल हो उठता है और अपने पिताजी का प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए वो एक दिन कैंप में सारे पांडवों को रात में मारने जाता है, जहाँ वो उन्हें तो नहीं मार पाता लेकिन वो द्रौपदी के भाई और उनके पुत्रों का वध कर देता है। जिसके बाद भीम अश्वत्थामा की मार मार के चटनी बना देते हैं और आखिरकार वो क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र उपयोग करने के लिए बाधित हो जाता है, जिसका पलटवार करते हुए अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और दो ब्रह्मास्त्र के टकराने से समूल पृथ्वी का विनाश होने वाला होता है। इसलिए वहाँ पर नारद ऋषि और वेद व्यास जी दोनों आते हैं और दोनों योद्धाओं को अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में असमर्थ होता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र जैसे घातक अस्त्र को सिर्फ वही वापस ला सकते थे जिसने सालों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो फाइनली ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा को चिर
काल तक भटकने का श्राप भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम जिंदा तो अवश्य रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर रोगों का घर होगा, तुम्हारे शरीर से पस निकलती रहेगी, खून की दुर्गंध आएगी। इसलिए कल्कि मेकर्स ने भी अश्वत्थामा को कपड़ों से लिपटा हुआ दिखाया है। और कई लोगों का यह भी मानना है कि मध्य प्रदेश के असुरगढ़ किले में रोज ब्रह्म मुहूर्त में महादेव की पूजा करने के लिए अश्वत्थामा खुद आते हैं, क्योंकि हर दिन पुजारी को शिवलिंग पर कुछ पुष्प और जल चढ़ाया हुआ मिलता है। तो अश्वत्थामा कल्कि अवतार के इंतजार में ही है, क्योंकि कल्कि अवतार की मदद करके ही वो श्री कृष्ण के अभिशाप से खुद को मुक्त कर पाएंगे। और अश्वत्थामा ही भगवान शिव के वो रूप हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती। कल्कि अवतार की पूरी लाइफ स्पैन पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव रहेगा तो वो होंगे चिरंजीवी हनुमान जी, द थर्ड चिरंजीवी, द ट्रू डिवोटी ऑफ श्री राम हनुमान जी। श्री राम काज करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहने वाले महादेव के 11वें रुद्र हनुमान जी ने श्री राम के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था और इसीलिए जामवंत जी ने श्री राम को उनके बारे में ये कहा था। तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। डिवोशन, लॉयलिटी और ट्रस्ट का प्रतीक माने जाने वाले केसरी नंदन जब माता सीता का पता लगाने समुद्र लांग जाते हैं, जिसके बारे में हनुमान चालीसा की एक चौपाई में तुलसीदास जी ने भी बताया है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुकुमाही जल्दी लांगे गए अचरज नाए। प्रभु यानी श्री राम, मुद्रिका यानी अंगूठी, जल्दी यानी समुद्र, और श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे श्री राम रूप में आने की विनती भी करते हैं। और इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जोर देते हुए कहा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और अति बलशाली कली के साम्राज्य को खत्म करने में उनकी मदद भी करेंगे और फिर से उनसे विनती करेंगे कि एक बार वो फिर से उन्हें श्री राम रूप के दर्शन करवाएं। और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी अदृश्य होकर गंधमादन पर्वत पर ही रहते हैं और जहाँ भी श्री राम का नाम हृदय से लिया जाता है वह हनुमान जी जरूर आते हैं। और इसलिए कलयुग में वो श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी से भी मिलते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। चौथे चिरंजीवी जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो होते हैं राजा बलि। फोर्थ चिरंजीवी और डेमन किंग राजा बलि। अब वैसे तो जब भी दानवीर या दान देने की बात होती है तो कर्ण का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन उनसे भी बड़े दानवीर अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं प्रहलाद के ग्रैंडसन यानी राजा बलि। सुर यानी देवता और असुर यानी राक्षस, इन दोनों के संग्राम में किसी तरह राजा बलि के हाथ अमृत लग जाता है, जिससे वो अमर हो जाते हैं और वो इसके बाद इंद्र से स्वर्ग और पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं। सारे देवता नारायण से इसमें हस्तक्षेप करने को कहते हैं, लेकिन वो इस बात से पूर्णतः इनकार कर देते हैं क्योंकि राजा बलि उनके सबसे अनन्य भक्तों में से एक होते हैं। लेकिन सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए वो एक ड्वार्फ यानी वामन अवतार लेते हैं और अपनी जीत के हर्ष उल्लास में राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं, जहां वो सारे गरीब ब्राह्मणों को दान देते हैं। तभी नारायण भी वहां पर पहुंच जाते हैं और राजा बलि उनसे पूछते हैं कि वामन देवता आपकी क्या अभिलाषा है, तो वो सिर्फ 3 पग भूमि की बात करते हैं। राजा बलि फिर से उनसे पूछते हैं कि आप इसके साथ कुछ और भी मांग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि राजन आप बहुत दयालु है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वामन देवता के असली स्वरूप को पहचान जाते हैं और राजा बलि को वार्न करते हुए कहते हैं कि ये साक्षात नारायण है। राजा बलि ये जानकर और भी प्रसन्न होते हैं और वो 3 पग भूमि देने की बात मान लेते हैं। फिर नारायण अपने असली स्वरूप में आकर पहले पग में संपूर्ण स्वर्ग इत्यादि, दूसरे में पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। तीसरे पग रखने की जब जगह नहीं होती है तो राजा बलि अपना सिर आगे कर देते हैं। तब जाकर नारायण उनके सिर पर पांव रखते हैं और वो सूतल लोक में चले जाते हैं, जहाँ जाना इंद्र देव तक को भी संभव नहीं हो पाता। और भगवान उनसे कहते हैं कि जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब तुम इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए मेरे पक्ष से युद्ध करोगे। और कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग विष्णु उन्हें एक दिन के लिए पृथ्वी पर आने की आज्ञा भी देते हैं, जिसकी वजह से बलि प्रतिपदा या ओनम भी मनाया जाता है। 5th चिरंजीवी जो कि अगेन द्वापर युग से ही आते हैं और सिर्फ उनकी वजह से पांडव बुरी तरह से हारने वाले होते हैं, वो होते हैं कृपाचार्य। 5th टफेस्ट इमोर्टल कृपाचार्य। अश्वत्थामा की माँ और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि दरअसल कृपाचार्य की ही बहन होती है और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा। और कई सारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा भी बताया गया है कि पराक्रम में वो द्रोणाचार्य से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कौरवों और पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य कभी भी कौरवों के साइड से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के इंसिस्ट करने की वजह से उन्होंने ऐसा किया। और एक समय ऐसा भी आता है जब कृपाचार्य पूरे पांडवों का विनाश करने वाले होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण पूरी घटना को एक अलग ही मोड़ दे देते हैं और द्रोणाचार्य की हत्या के बाद वो अश्वत्थामा को प्रतिशोध लेने में उसकी मदद भी करते हैं। और संध्या काल के समय युद्ध खत्म होने के बाद जब सारे पांडव विश्राम कर रहे होते हैं तभी उन पर अटैक भी करते हैं। इतने पाप करने के बाद जब वो श्री कृष्ण से इसके पश्चाताप की युक्ति के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप कलयुग में मेरे ही अवतार कल्कि का मार्गदर्शन करेंगे और अगले मनवंतर में आप सप्तऋषि भी होंगे। यहाँ मनवंतर का मतलब मनु महाराज की आयु से है। एक मनवंतर में 70 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सीधे शब्दों में बोलूं तो जब हमारे 280 युग बीत जाएंगे तब एक मनवंतर पूरा होगा। और अगले चिरंजीवी वो होते हैं जो कीचड़ में भी
कमल की तरह खिले होते हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम विभीषण जी की ही बात कर रहे हैं। द सिक्स्थ इमोर्टल विभीषण। भले हम इंसानों ने सनातन धर्म को कई सारी जातियों में बांट दिया, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम तो इतने उदार थे कि वो सबरी जैसे सो कॉल्ड नीची जाति के झूठे वैर खाने से लेकर केवट जैसी पिछड़ी जाति के इंसान के सबसे अच्छे मित्र भी बनते हैं। जब बात राक्षसों की आई तभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी उदारता दिखाई और शरणागत वत्सल बनकर राक्षस कुल के होने के बावजूद विभीषण को अपने यहाँ शरण दिया। और राम रावण युद्ध में विभीषण ही वो शख्स होते हैं जिनकी वजह से श्री राम को रावण के सारे गुप्त राजों का पता चलता है। तो शायद अगर विभीषण नहीं होते तो श्री राम को युद्ध जीतने में और भी कई वर्ष लग जाते। और इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें लंका नरेश भी बनाया। और आज तो वैसे कोई भी चिरंजीवी बाबा बोल देता है, लेकिन श्री राम के मुख से निकला हर शब्द सच होता है। इसलिए श्री राम उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि विभीषण जी आज भी एक दूसरे आयाम में सह शरीर रहते हैं और समय आने पर वो फिर से कल्कि भगवान की उसी तरह मदद करेंगे जैसा कभी उन्होंने श्री राम का किया था। हमारे एक इटर्नल वेद को 4 भागों में लिखने वाले, महाभारत को भी लिखने वाले, कल्कि अवतार की सारी कहानी लिखने का काम जिनको सौंपा गया है वो होते हैं हमारे 7वें चिरंजीवी वेद व्यास। The 7th immortal वेद व्यास जी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वेद व्यास किसी के इंसान के नाम से ज्यादा एक उपाधि यानी टाइटल होती है जो उन लोगों को मिलती है जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में सारे ग्रंथों का ज्ञान लोगों में बांटते हैं। और हर महायुग में एक वेद व्यास हुए हैं। इवन कल्कि पुराण जिसे हम भगवान कल्कि के बारे में जान पाए, उनकी रचना भी वेद व्यास जी ने ही की होती है। और इस महायुग के वेद व्यास जी का असली नाम कृष्ण द्वापायन होता है। हाँ, कई जगह पर यह भी बताया गया है कि इसे वेद व्यास जी के एक शिष्य सुत ने सबको बांचा यानी बताया था। तो कुछ स्क्रिप्चर्स में यह भी बताया गया है कि इसे ऋषि अगस्त्य और विश्वामित्र जी ने पाम लीव्स पर लिखा था। और विष्णु पुराण के अनुसार अगले महायुग के व्यास अश्वत्थामा जी ही होंगे। तो ये थी 7 चिरंजीवी की पूरी कथा। और आपको कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग भगवान कल्कि की कथा भी संक्षिप्त में बताते, जिसके लिए मैंने पूरी कल्कि पुराण को जाना, जिसके 35 चैप्टर्स हैं जो कि भगवान कल्कि के जन्म से लेकर उनकी संपूर्ण जीवन काल को बताती है। जब धरती पर हर जगह क्रूएलिटी और वायलेंस यानी निर्दयता और हिंसा, लस्ट यानी काम वासना, लोभ लालच व्याप्त होगा, पेड़ पौधे सूख चुके होंगे, सारे जीव जंतु ऑलमोस्ट विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर होंगे, इंसान बेसिक नेसेसिटी की चीजों के लिए तड़पेगा जिनमें पानी और शुद्ध हवा भी शामिल होगी, और लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होंगे। इसी वजह से लोगों की आयु भी बहुत कम हो चुकी होगी। और कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग लोगों की आयु सिर्फ 16 साल की हो चुकी होगी, मतलब जितना लाइफ स्पैन आज के टाइम पर एक कुत्ते का होता है। और वैसे ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि जितनी लाइफ हमारी एंसेस्टर्स की होती थी, हमारे आज के लोगों की लाइफ दिन ब दिन घटते जा रही है, जिसमें जंक फूड और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा रोल है। तो तब जाकर इस घोर कलयुग के अंधेरे में एक दिव्य रोशनी प्रकट होगी और भगवान कल्कि संबल नाम की जगह पर विष्णु यश और सुमति के घर में प्रकट होंगे, जो कि नारायण के परम भक्त भी होंगे। और उनसे मिलने परशुराम, अश्वत्थामा सहित कृपाचार्य और हनुमान जी भी आएंगे। आगे चलकर परशुराम जी उन्हें अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा देंगे और भगवान शंकर से तपस्या करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, जिससे उन्हें देवदत्त नाम का एक घोड़ा मिलेगा, एक तलवार मिलेगी और एक दिव्य तोता भी मिलेगा। और कल्कि भगवान का विवाह सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मा से होगा, जिनकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल रानी पद्मा भगवान शंकर से तप करके उनसे नारायण को अपने पति के रूप में मांगती हैं, जिसे भगवान शंकर उन्हें ये वरदान दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो भी तुम्हें लस्टफुल आइज यानी कामित नजरों से देखेगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, सिर्फ नारायण को छोड़कर। और कल्कि भगवान का दूसरा विवाह रमा से होता है, जिन्हें कई जगह पर माँ वैष्णो देवी का भी स्वरूप बताया गया है। भगवान कल्कि फिर से 7 चिरंजीवी सतयुग और धर्म की मदद से कलयुग से युद्ध करेंगे। और जैसा कि कलयुग तो अदृश्य होगा, तो उसे मिटाने के लिए भगवान को भी उससे बलशाली होकर धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, दुष्टों का नाश करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो कलयुग का पूर्णतः नाश नहीं कर पाएंगे, बस कलिराज उनसे डरकर ये युग छोड़ देगा। सो वीडियो में अब तक आपको हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो अब आपको बताते हैं कल्कि 2898 की दुनिया और फिल्म से जुड़े काफी सारे अमेजिंग फैक्ट एंड डिटेल्स, जिसके लिए मैंने इसके ग्लिम्स, ट्रेलर, अश्वत्थामा इंट्रो वाला वीडियो और बुज्जी और भैरवा वाला सीरीज भी देख रखा है। अब इतनी बड़ी कहानी को एक बिग स्क्रीन पर दिखाना काम नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। लेकिन नाग अश्विन ने इस वर्ल्ड को दुनिया के सामने लाने के लिए आध्यात्म और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया का विनाश हो चुका है, सिर्फ काशी ही वो आखिरी शहर बचा है जहाँ कुछ लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे होते हैं, शुद्ध हवा को पैक करके बेचा जा रहा होता है। तो वहीं उनके सामने एक ऐसी भी दुनिया होती है जहाँ पर शुद्ध जल, हवा, पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं। उसे ये लोग कॉम्प्लेक्स कहकर बुला रहे होते हैं, लेकिन वहाँ जाने की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है और इसकी कीमत 1 मिलियन यूनिट्स बताई गई होती है। पैसे के बजाय राइटर की इमेजिनरी कलम के अकॉर्डिंग इस युग में चीजों की खरीद बिक्री यूनिट्स पर हो रही होती है। टेक्नोलॉजी इतनी
इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि एक रिक्शा वाले के पास भी काफी हाईटेक रिक्शा होता है। काशी में रहने वालों को जहाँ रेबल बताया गया है तो कॉम्प्लेक्स की रक्षा करने वालों को रेडर्स। इन लाचार और तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर रेबल्स में से कुछ लोग बाउंटी हंटर्स भी होते हैं। I mean शिकारी लोग, जिसमें से अपने प्रभास यानी भैरवा भी एक बाउंटी हंटर होते हैं, जिसका मकसद है बहुत सारे यूनिट्स कमाना और एक दिन कॉम्प्लेक्स में एंट्री करना। किसी के भी ऊपर बाउंटी यानी इनाम डिसाइड करने का काम कॉम्प्लेक्स वाले ही करते हैं, जहाँ जो उनकी नजरों में उनके लिए जितना बड़ा खतरा होता है उसकी बाउंटी उतनी ही ज्यादा। फिल्म के कुछ फैक्ट्स तो बात करें तो ये सारे कुछ फैक्ट्स जो मुझे समझ में आए और जो इस वर्ल्ड को जानने के लिए जरूरी भी है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, अश्वत्थामा गेट्स रेडी व्हेन ही सॉ वाटर गॉट एक्सटिंक्ट। अश्वत्थामा इंट्रो वाली वीडियो में देखने को मिलता है कि शिवलिंग जो कि रुद्राक्षों से बनी प्रतीत होती है उस पर गंगा जल टपक रहा होता है और जब वो जल टपकना बंद हो जाता है तब अश्वत्थामा उड़ते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है। इट मीन्स कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा बताया गया है कि जब घोर कलयुग आरंभ होगा तो सबसे पहले गंगा, जमुना, सरस्वती स्वर्ग को वापस चली जाएंगी या फिर सूख जाएंगी। राया जो कि एक मल्टी लैंग्वेज बच्ची होती है वो अश्वत्थामा से सबकी रक्षा करने को भी कहती है। तो वो कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक की रक्षा करूंगा। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। शास्त्रों को ध्यान में रखकर अश्वत्थामा को घायल भी दिखाया गया है, जहां उनके शरीर से रक्त भी निकल रहा है और इसके बाद ही वो शालिग्राम से अपनी मणि निकालते हैं और अपने माथे पर लगा लेते हैं। अरे हाँ, ये तो मार्वल वालों ने विजन के साथ भी किया होता है, लेकिन सॉरी, वो कैसे हमारी कॉपी कर सकते हैं? वो तो हमसे काफी आगे जो है ना। सेकंड, संभला और काशी डिटेल्स। बुज्जी और भैरवा वाली सीरीज में काशी और संभल गांव का भी जिक्र होता है, जहां से कल की भविष्य में अवतरित होंगे। ये भी दिखाया जाता है कि जब कॉम्प्लेक्स का एक असाइनमेंट रास्ते में क्रैश हो जाता है तो काशी के लोगों को पहली बार अनास यानी पाइनएप्पल देखने को मिलता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि हमने इसके बारे में सुना था। तो दूसरा कहता है कि मैंने बचपन में एक बार खाया था। तो वो अनास को खुशी खुशी द लास्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी काशी ले जाते हैं, जिसे खाकर उनके बच्चे खुश हो सके। मतलब समझ रहे हो, एक छोटा सा फ्रूट भी एक्सटेंड हो चुका होता है। हर तरफ सिर्फ नकली और एडल्ट्रेटेड चीजें ही मिल रही होती है। तभी एक दुकान पर एक ऑलमोस्ट रियल लस्सी वाला बोर्ड भी देखने को मिलता है। मतलब इतनी सारी डिटेलिंग पर काम करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब ब्रो। थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी एट पीक। नाग अश्विन ने इस फिल्म में टेक्नोलॉजी को पीक पर दिखाया है, जहाँ बुज्जी जो कि सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर ही नहीं होती बल्कि उसके अंदर इमोशन होता है। वो इंसानों की तरह अपना काम निकलवाना जानती है, उसके अंदर डिजायर भी होती है और इसलिए वो अपने प्रमोशन की ख्वाहिश भी बताती है। दरअसल वो कॉम्प्लेक्स के लिए ही काम कर रही होती है, लेकिन क्रैश के बाद वो भैरवा को मिल जाती है। उसके साथ वो डील करती है कि अगर भैरवा उसे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा देगा तो वो उसे बाउंटी हंटिंग में मदद करेगी। वो उसे कार बिल्ड करने में भी मदद करती है। फिल्म में बुज्जी की वॉइस कीर्ति सुरेश ने दी है। इवन एक सीन में तो ये भी दिखाया जाता है कि एक बच्चा और उसकी बहन एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिजाइन कर लेते हैं, जिससे वो खुद को एक काफी भारी भड़कम कैरेक्टर दिखाते हैं और चोरी करके अपना गुजारा करते हैं, जिनके ऊपर 50,000 यूनिट्स की बाउंटी भी होती है। फोर्थ, प्रभास इज नॉट कल्कि अवतार। ट्रेलर में जैसा दिखाया जाता है कि दीपिका का कैरेक्टर प्रेग्नेंट होता है और एक बच्चे को जन्म देने वाला होता है, जिसे अश्वत्थामा एक भगवान भी कहते हैं। इससे ये बात तो प्रूव हो जाती है कि प्रभास इस फिल्म में कल्कि नहीं होंगे, लेकिन कई सारे पोस्टर्स में उन्हें प्रभास इन एन एज कल्कि भी बताया गया है। तो हो सकता है कि फिल्म में उनका एक और रोल भी हो। जो भी हो, अगर इस फिल्म को नाग अश्विन ने ठीक से प्रेजेंट कर दिया तो पूरे इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दी। वेल, इस तरह की डिटेल वीडियो बनाने में हमारा काफी टाइम और पैसा भी जाता है, तो बस हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए फ्री में एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारी रीच और भी लोगों पहुंचे और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो। और अगर आप भी हमसे कल्कि 2898 पर और भी डिटेल वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में कल्कि 2898 जरूर टाइप करना। सो मिलते हैं 27 सितंबर को थिएटर में। तब तक के लिए हर हर महादेव।